ये क्या हो गया? भूचाल आ गया। छोटी सी जगह पे हजारों की तादाद के अंदर नौजवान बच्चे आ गए। अगर ये रैली बड़े मैदान के अंदर रखी जाए तो लाखों लाख नौजवान इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। जिस तरह नेपाल के अंदर जैन जी ने नेपाल की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया, हमारे छोटे भाई नौजवान भी इस हिटलरशाही तानाशाही सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। हनुमान बेनीवाल आपके लिए पहले भी लड़ा था और लोकसभा में मजबूती से आपकी आवाज भी रखेगा। और आवश्यकता पड़ी तो लोकसभा के अंदर भी हमारे मलिक साहब कितने मजबूत दिख रहे हैं आपको। पूरी टीम, हम सारा विपक्ष एकजुट होकर आपकी बच्चों का जो फ्यूचर है, आपका भविष्य है, आपका भरोसा उठ गया इस व्यवस्था से। आपका भरोसा कैसे कायम हो, कैसे देश के नौजवान आगे बढ़े और कैसे किसान के बेटे बेटे आगे बढ़े, इसके लिए पुरजोर तरीके से आज से ही, पहले भी, आज भी और कल भी और पूरे सत्र के अंदर मजबूती से इस मामले को उठाएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग और लोकसभा अध्यक्ष की मीटिंग के अंदर सपा ने भी इस मामले को उठाया था, आरएलपी ने उठाया और तमाम दलों ने अपने अपने तरीके से आपके इस आंदोलन को समर्थन दिया है। और कल का जो आंदोलन है उसमें मेरी शुभकामनाएं। सारे लोग कल आओगे, डरोगे तो नहीं? अगर आप सारे आ गए तो मोदी अमित शाह डर जाएंगे और आप डर गए तो मोदी अमित शाह तक आपको कोई नहीं पहुंचने देगा। इस बात का ध्यान रखना। शांतिपूर्वक मार्च निकालना है और मार्च में अगर कोई बाधा बने उस समय बातचीत सब टेलीफोनों पर रहेंगे अपन लोग, आप चिंता नहीं करें। हम हमारे छोटे भाइयों के ऊपर किसी तरह की हाथ नहीं आने देंगे, ये विश्वास आपको निश्चित रूप से जो देश और उस जवानों के अंदर देखने को मिल रहा है। मोदी सरकार डरी हुई है, मोदी सरकार तिलमिलाई हुई है। आज देश की ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर से मैं आ रहा हूँ। ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर भी हमने पुरजोर तरीके से आपकी बात उठाई। भाई दीपके जी, इनकी पूरी टीम और सोनम वांगचुक जी जो लगातार 21 दिन से आंदोलित थे, अनशन किया, धरना दिया और इसकी गूंज आज देश के प्रत्येक गांव ढाणी तक प्रत्येक नौजवान इस पीड़ा को समझता है कि पेपर लीक की ऐसी लड़ाई, देश के नौजवान की ऐसी लड़ाई, रोजगार को लेकर ऐसी लड़ाई अब लड़ने का वक्त आ गया है। भाइयों, आपको इतना ही विश्वास दिलाते हैं जिस तरह किसान बिलों पे मोदी की सत्ता को ठोकर मार के किसान भाइयों के साथ सड़क पे हम लोग आए, सत्ता को ठोकर मारी और अग्निवीर का विरोध अगर देश के अंदर पुरजोर तरीके से किया और करते रहे, वो आपका भाई आपके सामने खड़ा है जो कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से विधानसभा और लोकसभा के अंदर हमेशा आपके हितों की लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि मुझे वोट पहले ही आना चाहिए था। ये सब लोग मेरे से मिले थे, राजस्थान से जो नौजवान इस आंदोलन में लगे हैं, लेकिन मैं बीच में नहीं आ पाया। मेरे जो समर्थक है, बहुत से नौजवान आपके बीच से आज कल से पार्लियामेंट है और आज ऑल पार्टी मीटिंग थी। लोकसभा अध्यक्ष है और देश के रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जो मीटिंग हुई उसमें प्रमुखता से अगर किसी मुद्दे की गूंज रही तो समाजवादी पार्टी के हमारे मलिक साहब, छोटी बहन प्रिया सरोज, एकरा हसन, तमाम जो सभा के लोग बैठे जो यहाँ आपके आंदोलन को समर्थन देने के लिए भी आए। भाइयों, एक ही विश्वास आपको दिलाते हैं, इस बार आपकी हार नहीं होने देंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके ही कम लेंगे, यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। सड़क पर आप लड़ोगे और हम भी आपके साथ हैं। सड़क पर भी लड़ेंगे, पार्लियामेंट के अंदर लड़ेंगे और पार्लियामेंट की लड़ाई आप लाइव देखोगे कि आपके भाइयों ने पार्लियामेंट के अंदर एक इतिहास बनाया और मोदी सरकार को झुकने के लिए मजबूर। जब देश के अंदर अघोषित देश में इमरजेंसी लगी थी उस वक्त जयप्रकाश नारायण ने बड़ा आंदोलन देश के अंदर किया। हम हर क्रांति के अंदर देखे, 1857 की क्रांति, उससे पहले और बाद की क्रांतियां, हर क्रांति का नायक नौजवान था। नौजवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है। देश के नौजवान मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दिमाग ठीक कर देंगे। ये वक्त आ गया, उठो, अपनी ताकत को पहचानो।
हमें किससे डरना नहीं है। आप कल मार्च कर रहे हो, मैं राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और तमाम के देश के नौजवान जो दिल्ली विश्वविद्यालय से आपके जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जहाँ जहाँ नौजवान बच्चे पढ़ रहे, किसान के बच्चे, किसान की बेटियां, जो जोश आपके अंदर में देख रहा हूँ, निश्चित रूप से नए भारत का निर्माण तय है। नए भारत का निर्माण जंतर मंतर की धरती से निकलेगा, ऐसा नजारा आज देखने को मिल रहा है। भाइयों, आपको हमेशा हमारा समर्थन रहा। और जब मैंने पार्टी का गठन किया था, उस तक मैंने एक बात कही थी कि जब किसान जवान को मेरी पार्टी की आवश्यकता होगी, सबसे पहले बलिदान देने की बात आई तो हनुमान बेनीवाल सबसे पहले बलिदान देगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कॉलेज से लेकर आज तक जितने भी आंदोलन किए वो सारे नौजवान और किसानों को लेकर। और ये जो आंदोलन आप लोग कर रहे हो, ये देश के करोड़ों किसानों, जवानों जो मुश्किल घड़ी में अपने बच्चों को एग्जाम दिलवाता है, आपका यूपीएससी का, चाहे राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर चाहे अलग अलग हमारी संस्थाएं बड़ी जो एग्जाम लेती है, लेकिन दुर्भाग्य से जो कोचिंग बच्चे करते हैं, मेहनत करते हैं, जिनके माता पिता दिल्ली, लखनऊ, जयपुर आपके अलग अलग जगहों पर पढ़ाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से पेपर लीक की घटनाओं से लोग आहत हो गए। अब लोगों का भरोसा उठ गया इस व्यवस्था से, और जब भरोसा उठ जाता है तब एक नई क्रांति की शुरुआत होती है। भाइयों, इसके अंदर अपने को ये नहीं देखना कि कितना नफा होगा, कितना नुकसान होगा। ये तय है कि देश की सरकार लाठी गोली चलाने से पहले 1000 बार सोचेगी। ये विश्वास मैं आपको दिलवाना चाहता हूँ। कल जब का जो कूच है, उस कूच के अंदर आप तमाम नौजवान भाई दीपक जी और इनकी पूरी टीम जो लगी हुई है, और सोनम वांगचुक जी जिनको अस्पताल के अंदर भर्ती करा दिया, और उनकी पत्नी के अलावा शायद किसी मिलने नहीं दे रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई थी, मोदी अमित शाह ने अघोषित इमरजेंसी देश के अंदर लगा रखी है। जो भी बोलता है ईडी सीबीआई चली जाती है, और ईडी सीबीआई के डर से लोग टूट रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, और वो किसी न किसी तरह हिजल साइड में उतर गए। मेरे छोटे भाइयों, नौजवानों, अब वक्त आ गया कि हमें सोशल मीडिया के अंदर तो आप कर सकते हो, सारा सोशल मीडिया की गलत क्रांति है, लेकिन सोशल मीडिया की क्रांति के साथ साथ सड़कों में लड़ने का समय आ गया। सड़कों पर आप अकेले नहीं हो, तमाम विपक्ष आपके साथ है, तमाम देश आपके साथ है। कल का नजारा ऐतिहासिक होगा, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अंदर भी लड़ेंगे, बाहर भी लड़ेंगे। आप आवश्यकता समझोगे तो आपके बीच अगर लाठी गोली खानी पड़ी तो आपके बीच भी आपको लगे तो बता देना, हम आगे भी खड़े मिलेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद इस संघर्ष के लिए। मैं तमाम छोटे भाइयों को धन्यवाद देता हूँ कि जो शुरुआत आपने करी थी, जो चिंगारी उठी थी, आज ये ज्वालामुखी बन गई।